दिल्ली में हवा इतनी खराब हो गई है कि सांस लेना भी चुनौती बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सोमवार को 493 पहुंच गया। सड़कों पर धुंध छाई है और लोग गले में खराश, सिर दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत कर रहे हैं। अब सोचिए, क्या यह समस्या का हल केवल मास्क पहनना और एयर प्यूरिफायर लगाना है? नहीं। इसी सवाल का जवाब हमें बीजिंग से मिलता है, जिसने अपने स्मॉग को हराकर आसमान नीला कर लिया। आखिर बीजिंग ने यह करिश्मा कैसे कर दिखाया, आइए जानते हैं। दिल्ली और बीजिंग दोनों ही एशिया के बड़े और घने शहर हैं। दोनों ने तेजी से बढ़ती आबादी और औद्योगिक विकास देखा है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ीं और कोयला जलने लगा, हवा जहरीली होती गई। दिल्ली का हाल देखिए, आज AQI 493 पर है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। बीजिंग ने भी 1990 के दशक में ऐसी ही समस्या देखी थी, पर वहां की सरकार ने इसे हल करने के लिए ठोस कदम उठाए। 1998 में बीजिंग ने अपने मिशन की शुरुआत की। कानून बनाए गए, कोयले के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां लगाई गई। 2013 में उन्होंने 5 साल का एक बड़ा प्लान लॉन्च किया। इस प्लान का मकसद था शहर की हवा को साफ करना। सोचिए, एक ऐसा शहर जो गैस चैम्बर बन चुका था, उसने कुछ ऐसा किया कि 2017 तक PM 2.5 में 35% की कमी आ गई। बीजिंग ने सबसे बड़ा कदम उठाया अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। सड़क पर गाड़ियों का जहर रोकने के लिए पेट्रोल डीजल गाड़ियां खरीदने पर लॉटरी सिस्टम लागू किया, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए यह नियम आसान कर दिया। नतीजा, आज बीजिंग में 6500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो न धुआं छोड़ती हैं न शोर मचाती हैं। सोचिए, चीन के पास दुनिया की 99% इलेक्ट्रिक बसें हैं। चीन, जिसे कभी साइकिलों का देश कहा जाता था, वो अपनी पुरानी पहचान वापस लाया। साइकिल शेयरिंग स्कीम शुरू की गई। छोटी यात्राओं के लिए लोग फिर से साइकिल का इस्तेमाल करने लगे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बीजिंग का मेट्रो नेटवर्क आज 700 किलोमीटर लंबा है। यानी लोग गाड़ियां छोड़ मेट्रो और साइकिल को प्राथमिकता देने लगे। बीजिंग ने कोयला जलाने पर बैन लगा दिया। घरों को क्लीन ईंधन दिया गया और इंडस्ट्रीज को या तो सख्त नियमों का पालन करना पड़ा या शहर के बाहर शिफ्ट होना पड़ा। अब अगर हम बीजिंग के नतीजे देखें तो 2017 तक PM 2.5 का स्तर 58 पर आ गया, जो 2013 से 35% कम था। सल्फर डाइऑक्साइड में 93% की कमी आई और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी 38% की गिरावट हुई। जो शहर कभी गैस चैम्बर था, वहां अब लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली इस सबक से क्या सीख सकती है। पहला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बसों को बढ़ावा देना होगा। साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देनी होगी। कोयले और औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त पाबंदियां लगानी होंगी। और सबसे जरूरी है कि सरकार और जनता को मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश जैसे उपायों पर विचार कर रही है, लेकिन बीजिंग की कहानी हमें बताती है कि समस्या का हल स्थायी होना चाहिए, ना कि केवल कुछ दिनों की राहत। दिल्ली और बीजिंग की कहानी एक जैसी है, लेकिन फर्क यह है कि बीजिंग ने अपनी जंग लड़कर जीत हासिल की। अगर बीजिंग ऐसा कर सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं? सवाल सिर्फ नियत और ठोस कदम उठाने का है। क्या हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं? जवाब आपके और हमारे हाथ में।